अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन, उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मौला अली का कॉल है कि जब कोई चोर चोरी करे तो हाथ चोर के नहीं बल्कि हुकूमत वक्त के काटने चाहिए। मौला अली का कॉल है और इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी हर एक बात सच्ची थी। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे। कराची का जो मामूल के हालात हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और आए दिन किसी को किसी भी जगह पर किसी भी वक्त जान और माल से हाथ धोना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। रात एक वाकया पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि एक माँ के सामने जो है उसके जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये खबर भी है। एक और खबर भी फैसलाबाद से सामने आई है और जिस डाकू को पकड़ा गया है नाजरीन, उस डाकू पे रहम आ रहा है। उस डाकू को देख के बहुत तकलीफ हुई है। आप सोच रहे होंगे कि डाकू को देख के क्यों तकलीफ हो रही है, तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इस वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल देश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल देश टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहले तो मैं आपको अहवाल बताऊंगी कराची में होने वाली रात जो डकैती हुई है नाजरीन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे एक डाकुओं का ग्रुप, 10 डाकू, मुसल्लह डाकू एक घर में दाखिल होते हैं। सुरजानी का ये यारू कोट का इलाका है। उसमें डाकू जो है ना, 10 रुकनी गैंग है ये। वो एक घर में दाखिल होता है और वहां पर असले से लैस होता है ये ग्रुप पूरा। वो एक घर में दाखिल होता है, शादी वाला ये घर है और शादी वाले घर को मातम में बदल दिया जाता है। सलमान नाम का लड़का जो वहाँ की मकामी मस्जिद का सदर भी था और वो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करता था। इसके अलावा वो कढ़ाई का काम भी करता था और 2 माह बाद उसकी बहन की शादी थी। 10 मुसल्लह डाकू जो पूरी तफसील के साथ, डिटेल के साथ कि इसके घर में कितना पैसा है, क्या चल रहा है, क्या जमा करके रखा हुआ है, वो पूरी डिटेल के साथ उनके घर में। पहले तो वो डिटेल हासिल करता है। जाहिर है उसे पता था कि 2 माह के बाद शादी है, जहेज भी होगा, सामान भी होगा। इसके अलावा सलमान जो है वो एक जामा मस्जिद का सदर भी है, चंदा भी इकट्ठा करता है। तो पूरी डिटेल के साथ वो डाकू उनके घर में घुसते हैं और असलहे की नोक पे पूरे घर के लोगों को जो है ना मारते पीटते हैं और पूरे घर का सामान। सलमान मुज़ाहमत के लिए भागता है उनके पीछे। 4 बहनों और माँ का वाहिद कफील सलमान जरा बराबर रहम ना आया इन डाकुओं को और उसे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उसकी माँ के सामने लगते जिगर को अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखना, ये कौन सी माँ बर्दाश्त कर सकती है। ये सब हो रहा है हमारे अपने मुल्क में, हमारे शहर कराची में और इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में ये सब होता चला आ रहा है और हो रहा है। ये सब कैसे कंट्रोल होगा? बहरहाल ये सिंध पुलिस जो है ना इसके ऊपर कोई हिकमत अमली तय करे, जो है ना पक्का इंतजाम करे और इन डाकुओं को लगाम दी जा सकती है। हम जिनको डाकू डाकू कहते हैं वो भी इंसान हैं। उनका भी लाजमी खानदान होगा, उनकी भी लाजमी माएँ बहनें होंगी, वो भी किसी के लगते जिगर होंगे। तो सोचना चाहिए किसी का घर उजाड़ने से पहले। माल लेके जा रहे हैं, जान हरगिज ना ले। वो किसी का सहारा है, वो दोबारा माल बना लेगा, लेकिन उसकी कीमती जान से उसको महरूम ना करें। नाजरीन, ये सब हो रहा है। कहीं पे तालिब इल्म को मार दिया जाता है, सड़कों पे लूटामारी सरेआम चल रही है और ये सब अफसोस सद अफसोस हम सब देख रहे हैं कि ये कब खत्म होगा, किस तरह ये क्राइम घट होंगे, किस तरह ये क्राइम कम होंगे। तो अभी खबर जो मैंने आपको फैसलाबाद वाली बताई है उसकी तरफ।